हेलो, हाय, नमस्कार गाइज। तो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में बहुपद के बाद में अपन जैसे गुणनखंड है, फिर उसके बाद में अपना एलसीएम एचसीएफ वाला जो पार्ट है वो करेंगे। ठीक है ना, ये तीनों जो टॉपिक है एक दूसरे से कनेक्ट है, वो वाली चीज करेंगे। तो बेटा देखो, बहुपद यहाँ सीधा ही पता चल रहा है कि बहुपद, बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे पद हो वो आपका क्या होगा बच्चों, बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो नॉर्मली जैसे मान लो जो फॉर्मेट होता है भाई, जैसे एफ एक्स के रूप में ये आपका है। ठीक है, तो आपके पास हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास हो गया a0। ठीक है, a0 हो गया, फिर प्लस आपका हो गया a1 एक्स की पावर 1 हो गया। ठीक है, आपका a2 एक्स की पावर 2 हो गया। ठीक है, आपका इस प्रकार से an और x की पावर n हो गया। ठीक है बेटो, ये आपका जैसे मान लो बहुपद इस रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो जो a0 आपका जो है a1, ठीक है, ये आपका जैसे मान लो an, ये जो भी है ये तो बेटा वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, ये तो आपके वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। और ये जो x होता है बेटा, x ये आपका होता है चरमान। ठीक है ना, ये अपनी चरमान का मतलब ये अपनी स्थिति के अनुसार बदलता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो स्थिति के अनुसार होती है। बाकी ये जो होते हैं ये तो कांस्टेंट होते हैं। जैसे मान लो एक आ गया तो एक की वैल्यू एक ही है, दो आ गया तो दो की वैल्यू दो ही है, तीन आ गया तो तीन की वैल्यू तीन ही है। तो ये तो आपके कांस्टेंट हो जाते हैं, वास्तविक संख्या स्थिरांक हो जाते हैं ये तो। और ये बेटा चरमान होते हैं जिनकी वैल्यू स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चेंज होती है। ठीक है ना, किस फॉर्मेट में कैसे आपका क्वेश्चन बन रहा है उस हिसाब से ये चेंज होती है। तो ये हो गया बेटा, जो इस चरमान की जो अधिकतम घात होती है, चरमान की जो अधिकतम घात होती है वही आपके बहुपद की घात होती है, चरमान की। ठीक है, आपकी जो घात होती है बेटा वो, ठीक है, चरमान की अधिकतम, चरमान की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। ठीक है, बहुपद की घात होती है। ठीक है बेटो, चरमान की जो घात होती है वही आपकी बहुपद, चरमान की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक है ना, बहुपद की घात होती है। ठीक है बेटो, ये आ गया। घात बेटा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, जो घात होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो है चरमान की घात, चरमान की घात कभी भी, ठीक है ना, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है बेटा, कभी भी घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है बेटा, जो घात होती है वो कभी भी क्या होती है आपकी, ऋणात्मक नहीं होती है। क्लियर है भाई। एक तो अपने पास जैसे मान लो इस फॉर्मेट में ये होता है, तो a0 हो गया, a1, ये तो जो होती है सब वास्तविक संख्याएं, कांस्टेंट होते हैं। और ये आपका x जो है ये चरमान हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो स्थिति के अनुसार चेंज होती रहती है। और जो चरमान की अधिकतम घात होती है बेटा वही आपकी क्या होती है, बहुपद की घात होती है। ठीक है, चरमान की घात जो है वो कभी भी, जो घात होती है बेटा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, जो घात होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है बेटो, अब जो चरमान है इसकी घात के आधार पर ही अपन इनको क्या, जैसे मान लो जो बहुपद का है अपना जो एक घाती बहुपद हो गया। ठीक है ना, एक घात, ठीक है ना, एक घात बहुपद हो गया, या इनको बोलते हैं अपन रेखिक। ठीक है ना, रेखिक बहुपद। ठीक है ना बेटो, इनको अपन क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। जैसे मान लो आपका रेखिक बहुपद है ना, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है ना बेटो, इसमें क्या होता है, जो आपका चरमान होता है अगर उसकी घात एक होती है तो वो आपका रेखिक बहुपद होता है। जैसे मान लो आपके पास हो गया 2x+5, तो यहाँ पे देखो बेटा अपना चरमान x है, चरमान x है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो ये आपका हो गया बेटा रेखिक बहुपद। ठीक है ना, ये आपका हो गया रेखिक बहुपद। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। ठीक है बेटा, द्विघात बहुपद। ठीक है ना, द्विघात बहुपद मतलब जब घात दो हो। ठीक है ना, द्विघात बहुपद आपका बेटा हो जाता है ax² + bx + c। ठीक है ना, ax² + bx + c, जैसे ये आपका जो है तो ये आपका एक द्विघात बहुपद है। ठीक है बेटो, तो इसी प्रकार से जैसे जैसे घात होती है, तीन भी घात हो सकती है, चार भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसी चरमान की जो अधिकतम घात होती है उसके आधार पर ही अपन कहते हैं कि भाई ये जो बहुपद है ये किस प्रकार का है, किस घात का है। ठीक है बेटो, अब देखो अपने पास होते हैं बहुपद के शून्यांक। ठीक है ना, बहुपद के शून्यांक। ठीक है, फटाफट अपन इसको करते हैं, शून्यांक। ठीक है ना, बहुपद के शून्यांक। ठीक है ना बेटो, शून्यांक क्या होते हैं, ठीक है ना बेटो, शून्यांक आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं बेटा चर मान के, चर मान
के वे मान जिनसे बहुपद का मान शून्य होता हो। समझ में आ गया? मतलब शून्यांक क्या होते हैं? शून्यांक क्या होते हैं बेटा, है ना? शून्यांक क्या होते हैं? बहुपद के चरमान के मतलब वे मान जिनसे कि बहुपद का मान क्या होता हो बेटा, जीरो होता हो। बहुपद का मान अगर जीरो हो रहा है तो वो उसके क्या कहलाते हैं? शून्यांक कहलाते हैं। ठीक है ना बेटा? किसी भी बहुपद के, ठीक है ना, किसी भी बहुपद के जो शून्यांक होते हैं बेटा, वो उसकी जो पावर होती है ना, उस पावर के बराबर उनकी संख्या होती है। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ? शून्यांकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है। ठीक है ना? घात के बराबर होती है। ठीक है ना बेटा? घात के बराबर होती है। शून्यांकों की जो संख्या होती है वो बहुपद के घात के बराबर होती है। ठीक है ना? जैसे मान लो अपने पास आ गया भाई, अगर मान लो अभी जैसे ये था अपना 2x + 5, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक शून्यांक होगा। ठीक है, और अगर मान लो ये आपके पास हो जाएगा 2x² + 5x + 7, ऐसे आ गया, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 2 होगी बेटा। ठीक है ना? इसी प्रकार से जैसे मान लो आपका आ गया 3x³ + 5x² + 7x + 5, ऐसे आ गया, तो यहाँ पे बेटो देखो अधिकतम जो घात अपनी 3 है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 3 होगी। आ गया समझ में? तो शून्यांक क्या होते हैं? जिनको अपन अगर मान लो x की वह वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, जैसे मान लो मैं इसका शून्यांक मुझे निकालना है, तो 2x + 5 = 0 करके मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये -5/2 हो गया। ठीक है ना? यही इसका शून्यांक है। ठीक है ना? यही इसका क्या है बेटा? शून्यांक है, यही इसका हल है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप ये निकाल लोगे। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखो। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आपका जो द्विघात बहुपद होता है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद और शून्यांकों के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है ना? द्विघात बहुपद में शून्यांकों के योगफल व गुणनफल का चर मान के गुणांकों के साथ संबंध। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना हो गया बेटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये आपका एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, और मान लीजिए इसके अपन को दो शून्यांक दे दिया अल्फा और बीटा, ये इसके शून्यांक है। अल्फा और बीटा आपको क्या दे दिया बेटा? शून्यांक दे दिया। ठीक है ना? अल्फा और बीटा आपको क्या दे दिया बेटा? ये अल्फा और बीटा आपको शून्यांक दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका योग अपन इसके आधार पे बताएं कि भाई अल्फा + बीटा तो क्या होगा। ठीक है ना? अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा आपका हो जाएगा बेटा अल्फा + बीटा -b/a, और अल्फा बीटा हो जाएगा बेटा अल्फा बीटा ये आपका हो जाएगा बेटा c/a। ठीक है ना? अल्फा बीटा आपका क्या हो जाएगा? c/a। आ गया समझ में? तो ये देखो किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों और उनके जो गुणांक होते हैं, ठीक है ना, ये आपके गुणांक हो गए, x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, ये आपका अलग से एक राशि हो गई। ठीक है ना? कांस्टेंट हो गया, c हो गया। तो इनमें और जो इनके जैसे मान लो अल्फा और बीटा, यानी इनका योग ये हो गया और इनका गुणनफल ये हो गया। ठीक है बेटा? अल्फा + बीटा ये आपका हो गया -b/a और अल्फा बीटा c/a। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? द्विघात बहुपद में शून्यांकों के योगफल और उनके जो योगफल व गुणनफल का चरमान के जो गुणांक है, चरमानों के जो गुणांक है, चरमानों के गुणांकों के साथ जो रिलेशन दे रखा है वो आपका ये हो गया। क्लियर है बेटो? बाकी देखो अगर मान लो आपको कभी इनके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो और आपको द्विघात समीकरण बनाना हो, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना हो, तो बेटा ऐसे होता है x² माइनस यहाँ होता है आपका अल्फा + बीटा यानी कि शून्यांकों का योग,
और प्लस यहाँ पे होता है बेटा अल्फा बीटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये डायरेक्ट भी आ जाता है एग्जाम में कि भाई जो आपके अगर मान लो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया जाए तो उससे आप द्विघात बहुपद कैसे तैयार करेंगे, उससे आप द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है बेटा। द्विघात बहुपद कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया किसी बहुपद में है ना शून्यांकों का योग तो दे दिया, मान लो आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, योग तो आपको दे दिया बेटा वो -3, ठीक है, और गुणनफल आपको दे दिया बेटा वो, योग तो दे दिया आपको -3 और गुणनफल आपको दे दिया बेटा वो क्या 2, ठीक है। और आपसे कह दिया कि इनसे बनने वाला जो है आप बहुपद बताइए, ठीक है ना, आप जो है इनका बहुपद बताइए। तो अपन क्या करेंगे बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 + 2 और x आ गया और प्लस दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल यानी -3 और ये आपका बेटा 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो x², यहाँ आपका -1 बचा यानी कि माइनस और माइनस ये प्लस का x हो गया और वहां पे देखो बेटा माइनस हो गया और ये आपका 6 हो गया। तो ये देखिए जब आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल, जैसे योग आपको -3 दे दिया और गुणनफल आपको 2 दे दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो आपसे कहा कि भाई इसका द्विघात बहुपद बनाइए, तो ये आप द्विघात बहुपद बना लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, कई आ जाते हैं, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट इनको कर सकते हो, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, x² माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हो। आगे देखिए, जैसे मान लो आपके पास ये 3 घात में हो, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद यानी कि अगर मान लो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ऐसे हो, त्रिघात बहुपद हो, ठीक है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, कैसे अपन, जैसे मान लो त्रिघात बहुपद अगर है तो कैसे अपन रिलेशन बताएंगे, ठीक है भाई। तो वही जैसे मान लो अपना आपका हो गया, ये तो हो गया आपका क्या, वही अगर मान लो इसके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर है तो वही माइनस का b/a हो गया, ठीक है। आपको अगर दो का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका बेटा हो जाएगा c/a। और अगर मान लो आपको तीनों का गुणनफल चाहिए अल्फा बीटा और गामा, अगर तीनों का गुणनफल बेटा आपको चाहिए तो तीनों का गुणनफल बेटा हो जाता है -d/a, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए सीधा ही कि भाई अगर 3 घात का बहुपद है तो उसमें उसके तीनों जो शून्यांक है, ठीक है ना, उनका योगफल क्या होगा, तो -b/a हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उनका आपस में जैसे मान लो गुणनफल दे रखा है तो वो और उनका योग पूछना है तो बेटा वो c/a हो जाएगा, और अगर तीनों का गुणनफल पूछना है तो -d/a हो जाएगा, ठीक है बेटा, -d/a हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो है ये बहुपद आपका ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अब जैसे मान लो आपको शून्यांक निकालने हैं या उनकी सत्यता, मतलब जैसे मान लो आपको ज्ञात करने, तो इसके लिए शून्यांकों के लिए तो देखो आपको गुणनखंड आने चाहिए, ठीक है ना, तभी निकाल पाएंगे अपन। गुणनखंड में बताऊंगा या आपको सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे मान लो आपके पास आ गया 4x² + 8x, ठीक है ना, 4x² + 8x, तो इसके शून्यांक बताओ, ठीक है ना भाई। तो शून्यांक आपके क्या हो जाएंगे भाई, इसके शून्यांक, ठीक है ना। शून्यांक की बात करें तो भाई इसका मान हो जाना चाहिए 0, x की ऐसी वैल्यू जिससे कि इसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखो यहां से जैसे मान लो 4x कॉमन आ गया, x + 2 आ गया आपका ये, ठीक है ना, दोनों के बराबर 0 है। तो एक तो बेटा देखो x की मान हो गया 0 और एक हो गया बेटा -2, ठीक है ना। तो x के मान 0, अगर देखो इसमें अगर मान लो अपन x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी आपका जो है इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर -2 रखोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये दोनों इसके क्या हो गए बेटा, ये इसके हो गए शून्यांक, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका बेटा बहुपद था, तो इसमें अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे। बहुपद की घात क्या होती है और आपका जो है किस प्रकार से कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें ये है। बहुपद से रिलेटेड बेटा देखो क्वेश्चन आए हैं, मैंने कई बार देखा है एग्जाम में। एक होती है आपकी शेषफल प्रमेय, ये बहुत शानदार प्रमेय है, शेषफल प्रमेय, और ये आपको आनी चाहिए शेषफल प्रमेय, ठीक है बेटा। शेषफल प्रमेय ये क्या होती है कि जब किसी बहुपद f(x) में
जब किसी बहुपद एफ एक्स में एक्स प्लस माइनस ए का भाग दिया जाता है, एक्स प्लस माइनस ए का भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो प्राप्त शेषफल, तो प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल एफ, अगर बेटा यहां पे आपका प्लस है तब तो आप माइनस ले लोगे, और माइनस है तो प्लस ले लोगे, एफ माइनस ए प्लस होता है। ये बहुत शानदार की चीज है बेटा, है ना। जब किसी बहुपद में, जब किसी बहुपद एफ एक्स में एक्स प्लस माइनस ए यानी एक्स प्लस ए का अगर भाग देंगे तो एफ माइनस ए उसका शेषफल हो जाएगा, और एक्स माइनस ए का भाग देंगे तो बेटा एक्स एफ ए उसका क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है ना, एफ ए उसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में। देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है ना। इसमें जैसे मान लो केस से रिलेटेड क्वेश्चन और ऐसे कुछ पूछ लेते हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं इसका एग्जाम्पल। इसमें आपको दे रखा है बेटा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं वो बता देता हूं। जैसे यही क्वेश्चन आ गया, देखो आपका क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है के का मान, ठीक है ना, के का मान ज्ञात करना है, और के का मान आपको बताना है बेटा, के का मान होगा यदि x माइनस 1 बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का एक गुणनखंड है। ये आ गया बेटा, ठीक है ना, एक गुणनखंड है। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो अब देखो के का मान आपको बताना है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि x माइनस 1 बहुपद 3x स्क्वायर 2x प्लस 2x माइनस के का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है ना बेटो। तो देखो आपको पता है गुणनखंड, अगर किसी भी संख्या में उसके गुणनखंड का भाग देते हैं तो बेटा जीरो, जो शेषफल होता है वो जीरो प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे भाई, ये प्रमेय तो अपन को क्या कहती है कि अगर मान लो आप किसी भी बहुपद में x प्लस ए का भाग दोगे तो शेषफल आएगा f माइनस ए, और अगर मान लो आप माइनस ए एक्स माइनस ए का भाग देते हो तो शेषफल आएगा प्लस का है। इस प्रकार से ये आता है। ठीक है बेटो, इस प्रकार से आपका ये आता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका के का वह मान कि यदि x माइनस 1 बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का एक गुणनखंड है, तो चूंकि x माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए यहां पे बेटा जो शेषफल होगा, ठीक है ना, इसलिए शेषफल आपका जो होगा जीरो होगा, शेषफल क्या होगा, शून्य। ठीक है ना, शून्य होगा, अर्थात आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, इसमें अगर मान लो मैं x की जगह प्लस का 1 रखूं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 और माइनस का देखो बेटा आ गया केर, इसके बराबर में मैंने लिख दिया जीरो। तो यहां पे देखिए आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 यानी 5, और 5 जब बराबर के उधर जाएगा तो बेटा माइनस का के बराबर माइनस का 5 आ गया। देखो ये इससे कट गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं। देखो मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके ये एलडीसी में और आपके जो वीडियो में इनमें ये है, सीईटी में है, तो ऐसे देखो ये आ सकते हैं। ठीक है, देखो कैसा क्वेश्चन है बेटा, आपको दे रखा है एक बहुपद एफ एक्स, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दे दिया, आपको एफ एक्स दे दिया बेटा, क्या दे दिया, देखो इसकी वैल्यू आपको क्या दी है बेटा, इसकी वैल्यू आपको दी है 3x स्क्वायर प्लस, आपको इसकी वैल्यू दी है बेटा 3x स्क्वायर प्लस
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास दे दिया बेटा वो 4x प्लस बी, ठीक है ना, ये दे दिया 4x प्लस बी, ये एक बहुपद दे दिया। और इस बहुपद के गुणनखंड दे दिए बेटा आपको, इसके दो फैक्टर दे दिए x प्लस 2, आपको x प्लस 2 और एक आपको दे दिया बेटा x माइनस 3, ठीक है ना, सॉरी x प्लस 2 तो इसका गुणनखंड है, ठीक है ना, x प्लस 2 तो इसका क्या है, गुणनखंड है। और x माइनस 3 का ये तो इसका क्या हो गया, गुणनखंड, ठीक है ना, ये तो इसका बेटा गुणनखंड दे दिया। क्वेश्चन बढ़िया अच्छा दिया है, ये तो गुणनखंड हो गया। और x माइनस 3 बेटा क्या है, x माइनस 3 का भाग देने पर शेषफल आपका दिया है बेटा -5 प्राप्त होता है, ठीक है ना, शेषफल -5 प्राप्त होता है। अब देखिए शेषफल प्रमेय अपन को क्या कहती है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे शेषफल प्रमेय से आपका जो शेषफल प्रमेय से देखो बेटा क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, जब x प्लस 2 का जब अपन भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो आएगा f माइनस 2, यानी कि अपन को x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा। तो यानी कि f माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्यूब होगा, ये है ना, 3 के साथ क्यूब है ना, तो ये देखो यहाँ पे हो गया क्यूब। और ये आपका a आ गया बेटा, ये आपका -2 का स्क्वायर आ गया प्लस 4 और -2 प्लस का आपका आ गया b। और बेटा ये इसका गुणनखंड है, इसलिए शेषफल तो क्या 0 आना है। तो यहाँ पे देखो आप, ये हो गया 3 और -2 का क्यूब बेटा माइनस की पावर 3 का मतलब हो गया आपका -3, यानी माइनस की पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे अपना माइनस हो गया, 2 की घात 3 का मतलब बेटा 8 हो गया, प्लस ये आपका a है। यहाँ पे देखो बेटा ये आपको माइनस की पावर जब कोई सम संख्या होती है तो वो प्लस में हो जाती है, और 2 का स्क्वायर आपका बेटा 4 हो गया। ये देखो प्लस माइनस माइनस, और ये 8 हो गया, प्लस का ये हो गया b। और यहाँ पे देखिए बेटा आपका आंसर आ गया माइनस का 24, ये प्लस का 4a और माइनस का बेटा 8, अच्छा ये कोई नहीं, तो ये हो गया प्लस ये, और आपको पता है शेषफल कैलकुलेट कर रहे हैं तो बराबर में 0 आ जाएगा। तो बेटा देखो यहां से आपका एक समीकरण बन जाएगा, ये 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और ये कई बार एग्जामों में सीधे के सीधे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, तो एक बार देख लेना चाहिए वीडियो, अच्छे लेवल का पेपर होता है तो इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना 4a और प्लस का b और माइनस का 24 और माइनस का 8 माइनस का 32 हो गया, और उधर गया तो प्लस का हो गया। तो बेटा एक देखो इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में बनाऊंगा कहां से भाई, आपको जब इसका भाग दोगे तो इसमें दिया हुआ है कि शेषफल माइनस का 5 आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे रखोगे 3 और x की जगह लिखोगे बेटा प्लस का 3, तो देखो ये क्यूब हो गया, प्लस आपके पास हो गया बेटा a, और ये हो गया देखो 3 का स्क्वायर, और प्लस फिर ये 4 ये 3 और ये बेटा प्लस का वो b, और बराबर में देखो शेषफल आ गया माइनस का 5, ठीक है बेटा, ये शेषफल आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 5 आ जाएगा। बस इससे भी आपका एक 2 चरों वाला रेखिक समीकरण बन जाएगा। 3 की घात आपका 3 की घात 3 का मतलब 27 हो गया, और 27 को 3 से गुणा किया तो बेटा 81 हो गया। ये आपका देखो 3 का स्क्वायर बेटा 9a हो गया, और ये आपका बेटा 12 हो गया, प्लस का b हो गया, और बराबर में -5 हो गया। यहाँ पे देखिए बेटा ये आपका देखो 9a और प्लस का b, ठीक है, और यहाँ पे देखो 81 और 12, ये आपका 93 हो गया। तो माइनस का 5 तो पहले से है ही, ये माइनस का भी उधर जाएगा तो बेटा 93 आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा 9a और प्लस का b, और ये हो गया माइनस का 98। ये आपका देखो बेटा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है। अब आपको इन दोनों समीकरणों से क्या करना है, a की और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, दोनों से a की और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो जब यहाँ पे अपने को दे रखा है, यहाँ पे बेटा आपका जो है b दे रखा है इधर भी, और b दे रखा है इधर भी, और दोनों के साइन सेम है, तो बेटा जब चिन्ह सेम होते हैं तो अपन क्या करते हैं, घटाने की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो घटाने की प्रोसेस आप करोगे, समीकरण 1 में से
एक में से समीकरण दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया देखो 4a प्लस का b माइनस ये 32, और वो देखो आपका हो गया 9a और प्लस का b और माइनस का 98। बेटा देखो घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका देखो b से b कट गया, और ये आपका आ गया बेटा माइनस का, आपके पास आ गया माइनस का 5a, ठीक है बेटा। और यहाँ पे देखो बेटा दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 130, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो ये हो जाएगा 130, तो बस एक की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई आपकी 130 बटा माइनस का 5, यानी कि ये आपका कट गया 26 पंजो 130, यानी कि ये आपके पास आ गया बेटा माइनस का 26, एक की वैल्यू माइनस का 26 आ गया, ठीक है। एक की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 26 आ गया। अब इसकी वैल्यू आप किसी में भी रख दो, समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है ना, तो ये आ गया एक का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बेटो। तो समीकरण एक में रखने पर तो आपके पास क्या हो जाएगा 4, एक की वैल्यू हो गई बेटा माइनस का 26 एंड b एंड इक्वल टू 32। तो देखो बेटा ये आपका हो गया 26 दूना 52, 52 दूना 104, यानी माइनस का 104 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 32 तो है ही, 104 बेटा ये हो गया, तो आपके पास हो गया 136, यानी b की वैल्यू आपको हो गई, आपको मिल रही है बेटा 136, और यहाँ पे देखो एक की वैल्यू मिल रही है बेटा आपको माइनस का 26। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिनको आप आराम से कर सकते हो, शेषफल प्रमेय पे आधारित है, ठीक है। शेषफल प्रमेय अपन को कहती है कि अगर मान लो किसी भी बहुपद f(x) में जब x + 2 का भाग देंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो f - 2 आएगा, मतलब x की जगह -2 कर देंगे, ठीक है। और जो आप अगर मान लो x - 3 का भाग देते हो तो जो शेषफल आएगा बेटा वो आपका आएगा f3, ठीक है, वो आपका शेषफल आएगा। क्लियर है। यहां से अपन को ये दिया था, ये एक बहुपद था, x + 2 उसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब बेटा होता है कि अगर उसका अपन उसमें भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन ने भाग दिया, शेषफल आ गया 0, इसको आगे बढ़ाया तो यह आपका एक समीकरण आ गया। इसमें दे रखा था भाई अगर इसका भाग देते हैं तो शेषफल ये आता है, तो इसको देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो बेटा आपके पास ये आपका समीकरण आ गया, ठीक है। दो समीकरण अपन को मिल गए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण मिल गए, और इनको जब अपन हल कर रहे हैं तो अपने पास एक की वैल्यू बेटा माइनस का 26 आ गया और बी की वैल्यू आपका 136 आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं ऐसा ही, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे मान लो बेटा आपके पास है, क्वेश्चन दे रखा है नॉर्मल सा है कि भाई क्वेश्चन है x आपको दिया है x + 1, x + 1 तथा x - 2, x + 1 तथा x - 2 बहुपद x³ + kx² x³ + kx² प्लस x³ + kx² प्लस आपका है hx + 6, hx + 6, ठीक है, बहुपद के गुणनखंड है, अब की बार गुणनखंड ही दे दिया, ठीक है ना, गुणनखंड है, गुणनखंड हो तो आपको जो है k एंड h, ठीक है ना भाई, k की वैल्यू एंड h की वैल्यू ये दोनों आपको चाहिए, ठीक है ना। आपको किसकी k की वैल्यू चाहिए और आपको h की वैल्यू चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या करोगे, वही सेम कहानी, x + 1 x - 2, ये आपका सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो x + 1 तथा x - 2 बहुपद इसके क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। तो गुणनखंड है तो आप क्या करोगे, अब गुणनखंड है चूंकि x + 1, ठीक है, बहुपद मान लो इसको ये अपना f(x) है, मान लो इसको मैंने f(x) लिख दिया, बहुपद f(x) का, ध्यान से देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, f(x) का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है, इसलिए f - 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। तो f - 1 बराबर 0, तो आप लिख दोगे अतः
अब जहां पे x है वहां पे अपन लिख देंगे -1, तो -1 का क्यूब और प्लस के -1 का स्क्वायर प्लस h -1 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया -1, ये हो गया प्लस का k, ये हो गया माइनस का h, ये हो गया प्लस का 6 और ये हो गया 0। ठीक है, यहां देखो आपका हो गया k माइनस h, ये आपका हो गया बेटा देखो माइनस का 1 और प्लस का 6 यानी प्लस का 5, तो उधर गया तो माइनस का 5। ये आपका हो गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, तो वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा भाई आपके पास x माइनस 2 भी इसका एक गुणनखंड है, तो f2 आपका हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, f2 आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया 2 का क्यूब, ठीक है, k हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, h हो गया, 2 हो गया और प्लस का 6 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो बेटा ये आपका 8 हो गया, ये 4k हो गया और ये आपका 2h हो गया और ये बेटा आपका 6 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यहां से देखिए ये दोनों आपके 14 हो गए, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 4k प्लस का 2h और माइनस का हो गया 14। आप चाहो तो बेटा इनको काट भी सकते हो, देखो 2 से कट गया, ये कट गया आपका, ये कट गया, तो ये आपका आ गया बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। ठीक है बेटा, तो अब देखो आप जैसे मान लो आपको निकालना है, इसमें दोनों को सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखो बेटा h के गुणांक जो है 1 है, इधर भी h का गुणांक 1 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब चिन्ह अलग अलग हो तो बेटा जोड़ने की क्रिया करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो 1 के ये रहा, 2 के ये रहा, तो बेटा हो गया 3 के। देखो बेटा h से h कट गया, ठीक है, h से h कट जाएगा, बराबर में माइनस का 5 और माइनस का 7, बेटा माइनस का आ गया 12, ये यहां से कट गया और बेटा k की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4 आ गया। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू जो k की आई है ये किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लो किस में रख रहे हो, किसी में भी रख दो, है ना। तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब के का मान अपना माइनस का 4 है, यहां रखेंगे, माइनस का 4 हो गया, माइनस का h हो गया और बराबर माइनस का 5 हो गया, ये उधर गया प्लस का हो गया, तो माइनस का h बराबर माइनस का 1 हो गया, ये इससे कट गया और h का मान 1 आ गया। ठीक है बेटा, k की वैल्यू 4 आ गई, h की वैल्यू 1 आ गई। इस प्रकार के ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जामों में आए हुए हैं और ये बहुपद से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो पट्टो जो आप वीडियो की जैसे मान लो तैयारी कर रहे हो बेटा हो, तो वीडियो एक अच्छी खासी पोस्ट है, दूसरी बात उसके जो पेपर का लेवल है वो भी अच्छा खासा आता है। ठीक है ना, तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर देखना चाहिए, इन क्वेश्चनों को आपको जरूर देखना चाहिए बेटा, है ना। तो ये बहुपद का अपना वीडियो था, आप एक बार देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कोशिश करेंगे आपका पूरा उसमें बताया जाए, क्लियर किया जाए आपके जो भी डाउट है। ठीक है बेटा।